राजेंद्र बाबू शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, सकल पदारथ करतल मोरे। सो जानहु तुम अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। परमेश्वर स्वरूप संत जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए एक प्रश्न है महाराज जी। आप स्वयं अंतर्यामी हैं, अतः मेरे मन में बसा मनोरथ कैसा है और कब तक प्राप्त होगा? देखो, हमें लगता है कि हमें भागवतिक मनोरथ भी नहीं करने चाहिए, लौकिक मनोरथों की तो बात जाने दो। हमें एक ही आंतरिक अभिलाषा रखनी चाहिए कि अब हमारा जन्म न हो, इस झूठे संसार में अब हमारा जन्म न हो, और निरंतर मैं भगवत स्मृति परायण रहूं। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। हर समय भगवत स्मरण रखो। हमें भगवत प्राप्ति का भी मनोरथ नहीं रखना, हमें केवल भगवत स्मरण रखना है। इसी से लौकिक और पारलौकिक समस्त मनोरथों की पूर्ति हो जाती है। महाराज जी, एक पीड़ा रहती है मन में जी कि भगवान ने सब कुछ दिया, आहा रात में कत जग जाया, जी, प्रभु के एक कामन। हाँ, ये भावना तो बहुत। मैं LLB और फिर LLM और न्यायाधीश बनने से पहले 2 बार घर से निकला जी संतों के चरणों में। जी, मैंने कौन सी शक्ति आई, फिर घर लौटा लाई। अब वो समय कब आएगा जब ये जीवन समर्पित हो जाएगा भगवान के लिए? वो अभी है, वो अभी है, इसी क्षण है, कहीं भी नहीं जा। हम आपको इसीलिए उत्तर दिया है, स्मरण की जरूरत है। देश परिवर्तन, वेश परिवर्तन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उद्देश्य परिवर्तन। अभी इसी क्षण नियम लो कि मैं 1 सेकेंड भी भगवान का विस्मरण नहीं करूंगा। बस जो उत्तर है वो सटीक उत्तर है कि आपका मनोरथ है कि मैं भगवान के कार्य आ जाऊं। हाँ, बस यही। तो भगवान के कार्य की पूर्ति के लिए स्मरण चाहिए। छोड़ने की जरूरत नहीं जरूरत है, ना बेस परिवर्तन की जरूरत है, ना घर छोड़ने की जरूरत है। जरूरत है स्मरण की। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म, इसीलिए उत्तर दिया है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। निरंतर नाम चल रहा है, इससे बढ़कर कोई साधुता नहीं, इससे बढ़कर कोई त्याग नहीं। और कहाँ भाग कर जाओगे? जैसे सर्वत्र हरि है, ऐसे सर्वत्र माया है। सर्वत्र आप अपने घर को भगवान का घर मान लीजिए, आप अपनी देह को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए और नाम स्मरण कर दीजिए, तो आप तीर्थ में ही वास कर रहे हैं। आपका घर ही तीर्थ है, और अहम पूर्वक तीर्थ में वास करने पर भी वो लाभ नहीं मिलेगा जो दैन्यता पूर्वक नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, और नाम जप कर रहे। बहुत बढ़िया, निरंतर भजन परायण रहो। भजन नहीं तो संत वेश रख करके भी लाभ नहीं मिल पाएगा, और भजन है तो पैंट शर्ट पैजामा कुर्ता में भी भगवत प्रेमी हो। कहो कहो स्वभाव न छल मनमाई, जीवन मोर राम बिन नाई। मेरी माता ने रामचरितमानस पढ़ने के बाद ही खाना देती थी। जी जी, अब वो स्फुटित हो रहे हैं वो संस्कार। हाँ बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ हर पल हर क्षण, परंतु थोड़ा सा घर का बंधन स्वामी ही समझा देते कि नहीं, जाओ अपने घर। जी, देखो, बंधन वहां है जहां मैं अपना मानता हूं, वही बंधन है। अगर मैं प्रभु का मानूं तो क्या बंधन है? ये मेरा घर नहीं, इसलिए मुझे बंधन नहीं है, क्योंकि श्री जी का है, ये श्री जी का है, वो श्री जी का है, ये सब श्री जी का है। तो आप क्यों नहीं मान सकते सब प्रभु का है? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक सवेत सुतला। बंधन अपनेपन में है, प्रभु में समर्पित होने पर बंधन नहीं है। सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दो अंतर से, और नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ा बंधन तो मेरी पत्नी है। ये नहीं, पत्नी कभी बंधन नहीं हो सकती। जैसे दिल हमारे धड़कन करके हमारे जीवन को सब, ऐसे हमारे जीवन को सजाने वाली है, हमारे कुल परंपरा को चलाने वाली है, हमारे घर की लक्ष्मी है, वो बंधन कैसे हो सकती है? भगवान अभी चौपाई पर नहीं गए, नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी। फिर परेशानी क्या है? फिर परेशानी क्या है? पर एक अन्य प्रश्न में शायद सुनीता शर्मा आप ही हैं क्या? आपकी वे कह रहे हैं कि मुझसे पति छोड़ा नहीं जाता और प्रभु को निरंतर भजा नहीं जाता। हाँ, तो जरूरत नहीं है। पति में भगवान की भावना दृढ़ कर लीजिए, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान है।
गुरु में भगवान, पति में भगवान, पुत्र में भगवान, सर्वत्र भगवान। और पति में जो अपने भगवान की भावना कर ले तो भगवान को 6-6 महीने के बालक अनसुईया जी ने बना दिए। 6-6 महीने के बालक बना दिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश को, केवल अत्रि जी पर भगवत बुद्धि रखने के कारण और अपने पति में भगवत बुद्धि रखने के कारण यमराज की बुद्धि को चकरा दिया सावित्री जी ने और सत्यवान को वापस ले आई। ये कोई छोटी मोटी आराधना नहीं। अपने पति में और आसक्त हो जाओ कि मेरे भगवान इस रूप में आए, बस सारी काम बन गई। वो कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, जोड़ने की जरूरत है। छोड़ने की जरूरत नहीं, प्रभु से जोड़ने की जरूरत है। देखो ऐसे बर्फी खाओ और वही भोग लगाओ राधा वल्लभ जी को, तो बड़े बड़ों का मन ललचाता है, भैया थोड़ा सा देना जरा। क्यों? वो प्रभु से जुड़ गया, वो वस्तु प्रभु से जुड़ गई तो उसका महत्व हो गया। तो हम सब कुछ प्रभु से जोड़ करके देखें तो सिय राम में सब जग जाली, सब कुछ भगवान है, क्या परेशानी है? थोड़ा भजन करें तो आनंद आ जाएगा।